सो आज मैं यहाँ आई हूँ और इस जगह पर ये प्रॉपर गेमिंग जोन बना हुआ है एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग गेमिंग आई मीन ऑब्वियसली बचपन में हम थोड़े बहुत गेम्स तो खेलते थे लेकिन इतना ज़्यादा गेमिंग के बारे में कुछ पता नहीं था। जब से ये ई स्पोर्ट्स सुना है तो बड़ा मेरे भी अंदर एक तजस्सुस पैदा हुआ कि मैं जानूं क्या है। और इस वक्त मैं जिनके साथ मौजूद हूँ वो है जैसा कि विच इज़ अ ग्लोबल ई स्पोर्ट्स एसोसिएशन जो कि पाकिस्तान से रन हो रही है। उनके सीईओ हैं अली रजा साहब और मुझे आई एम वेरी ब्लैंक ऑन दिस सो आई एम गोना आस्क हिम lot of questions. Let's get into this. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं वालेकुम आप? अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं ठीक ठाक। अच्छा, माय क्वेश्चन टू यू इज कि क्या है ये स्पोर्ट्स? कोई भी ऐसा स्पोर्ट जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पे खेला जाए, फॉर एग्जांपल पबजी मोबाइल पे खेली जाती है, पीसी पे भी खेली जाती है। फीफा इज प्लेड ऑन प्ले स्टेशन एज वेल एज पीसी। और अगर हम सिर्फ पीसी गेम्स की बात करें तो बहुत सारी ऐसी हॉरर गेम्स हैं जो पीसी पे खेली जाती हैं। वॉरफेयर गेम्स हैं लाइक सीएस, काउंटर स्ट्राइक, वो पीसी पे खेली जाती है। तो एनी गेम्स दैट आर प्लेड ऑन कंसोल्स, पीसी स्लैश मोबाइल्स, एनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस दैट आर नोन एज ई-स्पोर्ट्स गेम्स बेसिकली। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, अभी रिसेंटली हमने एक नाम बहुत ज्यादा सुना है ई स्पोर्ट्स में, अरसलान ऐश। और फिर एक नाम आया टेकन है ना, ये तो हमने कहीं सुना है। दैट साउंड वेरी नॉस्टैल्जिक व्हेन वी से। फिर याद है, अरे हाँ हम एक गेम ऐसा खेलते थे और ऐसे होता था। क्या करता है वो? क्या वो भी ई स्पोर्ट्स का हिस्सा है? और माशाल्लाह से अभी पाकिस्तान को तो उसने बहुत सारी ट्रॉफीज, तो वेयर डज ही स्टैंड? Well, yes, absolutely. Tekken is a game which is part of the esports. In fact, it is integrated into the esports World Cup जो हर साल रियाद में होता है। तो मैं थोड़ा सा इस बारे में बताते चलूं कि रियाद में पिछले 2 साल से esports का वर्ल्ड कप हो रहा है जो 26 गेम्स पे बेस्ड होता है, जिसका लास्ट ईयर विनिंग प्राइस था ओवरऑल $60 मिलियन और इस साल वो प्राइस रैकअप करके $70 मिलियन पे चला गया। वेरी मच थैंकफुल टू अरसलान ऐश, क्योंकि उनकी कारकर्दगी इन इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स जो उन्होंने पाकिस्तान को एक बड़े मरहले पे लाके खड़ा किया है, where we are recognized as an esports brand sort of in Tekken, वो सिर्फ अरसलान ऐश की वजह से हो सका है। बहुत सारे इंटरनेशनल उन्होंने इवेंट्स को ही इज एक्चुअली कॉन्कर्ड। मतलब मैंने कहीं सुना था कि द जापानीज पीपल जो आई थिंक दे आर द मेकर्स ऑफ द गेम इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सो दे आर इवन कंफ्यूज्ड कि हमारे प्लेयर्स ऐसे नहीं खेल सकते। हाउ आर दीस पाकिस्तानी बॉयज प्लेइंग? अरसलान ऐश ने डेफिनेटली बहुत अच्छा काम किया है। ही हैज प्लेड हिज हार्ट आउट एंड आई वुड लाइक टू, I know COVID as a pandemic was a very bad time for all of us, but I think COVID ने realize करवाया है कि जी now it's the right time to integrate electronic sports into the category of sports properly। इसको एक प्रो तरीके से लेके जा सकते हैं, क्योंकि जैसा मैंने थोड़ी देर पहले मेंशन किया, फुटबॉल, क्रिकेट, रग्बी, they all started as a sport, a time to kill hobby, but they turned into a business exactly the same way अब esports is being turned into a business। and सिर्फ हॉबी का मामला नहीं है, just because it's sport it can pay, सिर्फ ये मसला नहीं है। ई-स्पोर्ट्स इज ऑल्सो लिंक्ड टू फ्यूचर, क्योंकि जितनी इनकी गेम्स हैं वो एआई टेक्नोलॉजी पे बनती है एंड एआई एज वी ऑल नो इट्स द फ्यूचर। मेरा और जैसा का यही एक मेनी गोल्स ये है कि वी शुड ब्रिंग एआई इनटू पाकिस्तान प्रॉपर तरीके से। उसकी रिसर्च, उसकी पढ़ाई, उसकी इंटीग्रेशन एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स की तरफ हम पाकिस्तान को लेके जाएं। जैसा का काम है कि हम अपने प्लेयर्स को एकेडमी के जरिए ट्रेन करें, थ्रू जैसास एकेडमी हम कंटेंट क्रिएट करें, थ्रू जैसास कंटेंट क्रिएशन डिवीजन, एंड वी पुट आवरसेल्व्स ऑन द मैप थ्रू कॉम्पिटिशंस। जैसा का एक और एम ये है, अपार्ट फ्रॉम द इनडायरेक्ट एम ऑफ एआई इंटीग्रेशन एंड एडवांसमेंट्स जो हम अपने R&D के जरिए करेंगे, जैसा is going to be creating a franchise league in Pakistan। Diversification of sports is a major issue in you can say third world countries। अगर हम यूके बात करें, अगर हम अमेरिका की बात करें, अगर हम साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, they all have diversified even if you look at the Olympics, तो ओलंपिक्स में उनके 10 से 400-500 होते हैं, हमारे 10 से 12 लोग गए होते हैं। that is the exactly this is the story। तो you can definitely say सब categories और diversification in sports नहीं है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ पे हॉकी था, but that's no more। क्रिकेट है। रिसेंटली मैंने अली दरीन साहब की वीडियो देखी है, he wants to bring and he's actually starting, he's proposed कि वो PFF को उन्होंने एक प्रपोजल सेंड किया जो पाकिस्तान की एक फुटबॉल लीग स्टार्ट कर रहा है।
एंड जहाँ पे मेरा आता है कि मैं क्या कर रहा हूँ अपने मुल्क के लिए, तो आई थिंक कि दिस इज अ ग्रेट मोमेंट वेयर आई से कि जैसा इज गोइंग टू बी स्टार्टिंग अ फ्रेंचाइज लीग फॉर ई स्पोर्ट्स एज वेल। तो हमारे पास 3 डाइवर्सिफिकेशन ऑफ स्पोर्ट्स आ जाएंगी, विच एनीबडी एंड एवरीबडी हु इज एजुकेटेड नोज कि पाकिस्तान में पैसा उसके जरिए आ सकता है। व्हेन द मनी फ्रॉम आउटसाइड कम्स, योर करेंसी डज बेटर, एंड दिस इज व्हाट द डायरेक्ट गोल ऑफ जैसा इज टू क्रिएट, टू ब्रिंग आवर टैलेंट जो हमारे यहाँ है अप फ्रंट। हम दिखाएं कि जी हम डाइवर्सिफिकेशन पे बिलीव करते हैं, हमारे यहाँ इतना टैलेंट भरा हुआ है कि जिसको ई स्पोर्ट्स खेलना है वो ई स्पोर्ट्स खेले, जिसको क्रिकेट खेलना है वो क्रिकेट खेले, एंड दे बोथ आर गोना बी चैंप्स एट द एंड ऑफ द डे। एट द एंड ऑफ द डे वो दोनों चैंपियन होंगे, दे कैन टेक ऑन द वर्ल्ड, दे कैन विन एवरीथिंग दैट देयर इज। फॉर एग्जांपल अरसलान ऐश, कभी आपने सोचा था कि एक पाकिस्तानी लड़का जिस मुल्क में ई स्पोर्ट्स इतना आगे नहीं है, वो इतने सारे चैंपियनशिप जीत के आएगा? एग्जैक्टली लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग वो भी उसने अपने बल पे किया, मतलब वो उसको एज सच कोई हमारे यहाँ क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, जैसे जैसा अगर आता है तो जैसा इज गोइंग टू बी बिहाइंड मेनी प्लेयर्स, बट अरसलान ऐश के पीछे कोई नहीं था। व्हाट आर जैसा's प्लान टू शो द वर्ल्ड पाकिस्तान का जो एक इमेज है पाकिस्तान में? डू यू थिंक पाकिस्तान में टैलेंटेड प्लेयर्स है, एंड डू यू थिंक कि पाकिस्तान में सिर्फ मेल प्लेयर्स निकल के आएंगे, फीमेल प्लेयर्स का स्कोप है क्या? व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? Internationally, at this point, female players are doing as much better as men are doing in this sport. Um, and in Pakistan, मैं खुद I play with a couple of female players, which are way talented. वो इनफैक्ट कुछ अपने मेल काउंटरपार्ट से ज्यादा अच्छा खेलती है। And I'm sure कि once जैसा is fully integrated, हम लोग उसकी एक लीग स्टार्ट करते हैं, तो देयर इज आल्सो अ प्लान इन प्लेस वेयर साइमल्टेनियसली एक फीमेल लीग की स्टार्ट होगी, वेयर फीमेल प्लेयर्स गेट अ चांस टू प्ले अगेंस्ट देयर फीमेल काउंटरपार्ट्स। This is what Jessa has in stores. It's going to be encouraging the females as well to play, क्योंकि बहुत सारी females जो हैं हमारे मुल्क में गेमर बनना चाहती है, but due to the taboo या एक अनफॉर्चुनेट माइंडसेट वो इस तरफ आ नहीं पाती क्योंकि टैग कर दिया जाता है सोसाइटल एग्जैक्टली रिस्ट्रिक्शंस अननेसेसरी टैग कर दिया जाता है। जैसे एक जमाने में हॉकी क्रिकेट को टैग कर दिया गया था कि दिस इज अ मेल जेंटलमैन स्पोर्ट, और but thankfully we have female players now Yes. and they are thriving. yes and this is what I know कि हमारे यहाँ पे जितना मेल अच्छा खेलता है, I don't want to take a name of a few females due to the privacy security issues, but there are a few females जो अपने मेल काउंटरपार्ट से बहुत अच्छा खेलती हैं। आपने कहा था लीग के बारे में, जी। तो क्या साउथ एशियन कोई और कंट्री ये लीग जो आप जिस लीग को करवाने की बात करें, कि साउथ एशिया में और कोई कंट्री कर रहा है? नहीं, जितने दीगर ममालिक हैं, अगर मैं करेक्टली बात करूं तो यस, वेस्टर्न कंट्रीज में अगर हम सिर्फ नहीं, बट साउथ एशियन कंट्रीज नो, बिग नो, बिग नो। आंसर टू द क्वेश्चन, जैसा पाकिस्तान के लिए क्या करेगा, क्या कर सकता है और क्या करने का एम रखता है? तो जैसा कि इस वक्त जो मिशंस हैं वो ये हैं कि टू ब्रिंग द टैलेंट अप फ्रंट, to integrate Pakistan into the esports World Cup and put us on the map in terms of technological advancement. हम दुनिया को फाइनली दिखाएं कि यार हम तुम्हारे साथ चल रहे हैं, हम पीछे नहीं चल रहे हैं। Last but not the least, it will affect indirectly, but it will affect indirectly through the AI integration and advancements technology भी जो हम काम करेंगे, हम भी दुनिया के साथ साथ उस चीज पे चलेंगे। ना सिर्फ ये, हम खुद AI के ऊपर काम करेंगे ताकि हम उसको डेवलप और एडवांस स्टेजेस पे अपने मुताबिक लेके जाए, जो चीज हमारे मुल्क को जो बेनिफिट दे उस चक्कर में। तो जैसा इज गोइंग टू बी वर्किंग डायरेक्टली इन टर्म्स ऑफ esports, putting Pakistan on the map, showing the world that hey, we have the talent, we are standing with you, we are not behind you, we're standing with you despite being a third world country. पाकिस्तान की डेवलपमेंट उस जरिए होगी बिकॉज पाकिस्तान में पैसा आएगा, ऑब्वियसली हम भी काम कर रहे होंगे, हमारा टैलेंट इधर रहेगा। ऑब्वियसली जब आप गेम बनाने की तरफ जाते हैं, क्योंकि जैसा का इन गोल यही है कि वी आर गोना गो टुवर्ड्स मेकिंग ऑफ अ गेम इंशाल्लाह। तो जब हम गेम बनाने की तरफ जाएंगे तो उसमें AI लगेगा, उसमें इंजीनियर्स लगेंगे। तो जितने पाकिस्तानी हमारे बाहर जाने का सोच रहे हैं, जा रहे हैं, उनको हम बताएं कि नहीं यार, the future and opportunity is in Pakistan. So, is there anything you want to say to the government directly to the camera? You have your time to, say and express yourself, and if there's anything you're looking forward from their side. Well, I am just hoping for the government to come and stand with me, with all due respect and honestly. I think a lot of our government personnel do not have the knowledge of technical advancements or esports or different kind of sports. And I want to tell them, trust me when I say this,
esports ho, football ho, any other sport ho. Just look at the diversification, look at the countries that are developed, और कभी भी आपको diversification of sports नुकसान नहीं देगी, and esports is one of them. फुटबॉल शुरू हो गया सालों साल, 20 साल, 30 साल से यूके में चल रहा है, इंडिया में पिछले 10 साल से चल रहा है, हमारे पास अभी तक नहीं है, पर ई स्पोर्ट्स इज अ काइंड ऑफ स्पोर्ट्स जो आप लोग आज हमारे साथ मिलकर, हम आपके साथ मिलकर शुरू करवा सकते हैं, खड़ी करवा सकते हैं और इसको जमाने के साथ लेके चल सकते हैं. तो just stand with us. That's my message. Support him however you can. Yes, absolutely. And with that, thank you so much, Ali, for giving us your time, showing us things, telling us things that we didn't know. Especially, I'll talk about myself. I didn't know. So thank you. मेरी knowledge में काफी इजाफा हुआ, and I really pray कि आप कामयाब हो. I wish you best of luck for this जैसा project, and Allah पाक आपको कामयाब करे. And with that, I'll see you guys in another video. Stay tuned to Angle 360.